प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर रहा है। 12 बजे के बाद से उनसे पूछताछ जारी है। इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। ईडी से उन्हें घर आकर पूछताछ करनी चाहिए थी। इस वक्त में ईडी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ये जग जाहिर है। ये कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ये तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, झटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है। छावनी बना दी गई है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक उस अधिकार को नहीं छीन सकते हम। आज ईडी पे बुलाया गया है, किस तरीके से कांग्रेस इसको आगे लेके जाएगी? सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध झूठा केस बनाया जाता है और ऑपोजिशन पार्टीज को पकड़ा जाता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को पकड़ा जा रहा है ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा। इससे हम सबको आपत्ति है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। आगे पूरा मैस एजिटेशन पूरे देश के अंदर, गांव-गांव, ढानी-ढानी के अंदर बंदी की जा रही है। हमारे आम कार्यकर्ताओं को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कुछ मीडिया लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आखिर किस बात से डरती है सरकार? बिल्कुल बोगस केस है। आपने हर तरह से तानाशाही करने की ठान ली है, लेकिन हमने भी आपसे उसी शिद्दत से लड़ने की ठान ली, क्योंकि ईडी अब एजेंसी नहीं रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस तरह की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के नए फ्रंटल बन चुके हैं। वो मोदी जी के हाथ की कठपुतली है। अगर एजेंसी होती तो शायद कुछ विचार विमर्श करके अच्छे काम करती। आज़ादी की पूरी लड़ाई में कभी उसने सत्याग्रह किया, कभी जेल गए, कभी लाठी खाई, अपने अहिंसा पूर्वक, अहिंसा नहीं करते हुए किया। कांग्रेस हम कह रहे हैं तो इसका जवाब तो ईडी देगी। इसका जवाब हम कैसे दे देंगे? इसका जवाब तो ईडी देगी। आप वकील हैं? अरे हम वकील हैं, लेकिन ये वकालत की लड़ाई नहीं है इस वक्त। ये लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। वकालत की लड़ाई जहाँ लड़नी होगी वहाँ हम लड़ेंगे। ये सिद्धांत की लड़ाई है। ये दिखाना है कि आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इससे कितना रुष्ट है इस बात से, और इसलिए कि इस देश की अस्मिता भारत के लोकतंत्र पर डिपेंडेंट है, और भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा हमला हो भारत के लोकतंत्र पे, जिसकी प्रतीक हम सोनिया गांधी जी को मानते हैं, उसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। उसके लिए हम आवाज उठाएं। कांग्रेस के सिद्धांत और सत्याग्रह को दुराग्रह करार दी और एक परिवार को बचाने की कोशिश पर बताया, पूछताछ अरे बचने के लिए। अब आप मुझे बताएं, वो मोदी जी को कितना बचाते हैं? बेचने का काम किया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निपथ हो, आर्थिक मंदी हो, रुपया आज 80 रुपए डॉलर के मुकाबले गिर गया है। हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या ये अंग्रेजों के मुखबिरों से डरेंगे? लेकिन जिस तरह डिग्निटी का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, 75 साल की महिला अध्यक्षता को जिस तरह अपमानित और हरास करने के लिए, डराने के लिए आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यह सिर्फ एक गुंडा राज कर सकता है। किसी भी सत्ता के पक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। निश्चित रूप से जिस तरह सोनिया गांधी को राजनीतिक विद्वेष के साथ वो बीमार है, अस्वस्थ है, प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, वैसी महिला के साथ जो किया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार हिंदुस्तान में पूरी तरह से लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए निकली हुई है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं,
हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। विपक्ष के दलों के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने बुलाकर मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं। राहुल जी 5 दिन अपीयर हुए, 11-11 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई और अब सोनिया जी गई हैं। हम जाएंगे जब भी वो बुलाएंगे, लेकिन इन संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है, संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक लोकतंत्र के तहत बनाई हुई सत्ता जो संगठन है उनकी स्वायत्तता खतरे में है। इससे भारतीय संसदीय लोकतंत्र, ये बहुदलीय प्रणाली आज खतरे के दौर से गुजर रही है।